अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल कानियासी। सियासी जमातों की जानिब से और उनके उम्मीदवारों की जानिब से हर बार जब भी इलेक्शन की डेट अनाउंस की जाती है, आवाम के दरवाज़ों की जानिब उनका रुख होता है और आवाम से एक के मुतालबा किया जाता है कि इस बार उनको आजमाओ, आपके मसाइल हल किए जाएंगे। और ये पिछले 70 साल से हम ये सारी सूरत देख रहे हैं। जमहूरियत का जब भी दौर रहा, सियासी जमातें अपने मंशूर के साथ मैदान में आती हैं और जो उनके उम्मीदवार होते हैं वो अपने अपने जो आवाम के मसाइल का हल करने का जो वादा होता है उसके साथ मैदान में आते हैं। अब फिर पंजाब में जो इंतखाबात का शेड्यूल जारी किया गया है, 30 अप्रैल को पंजाब के इलेक्शन होने हैं और इसके लिए जो कागजात नामजदगी का सिलसिला है आज भी जारी रहा और कल भी जारी रहेगा। तमाम हलकों से तमाम सियासी जमातों के उम्मीदवार अपने अपने कागजात जमा करा रहे हैं और कागजात जमा कराने के बाद इलेक्शन मुहिम का सिलसिला भी शुरू होने और फिर उसके बाद आवाम के पास जाया जाएगा, आवाम को बताया जाएगा कि हम आपके वो नुमाइंदे हैं जो आपकी खिदमत के लिए तैयार हैं। आज हम आवाम के पास जाएंगे उन उम्मीदवारों के जाने से पहले उतरा आवाम से जानते हैं कि 18 में जिन उम्मीदवारों ने आवाम से वादे किए थे कितने पूरे किए। मुल्तान की आज हम बात करेंगे, मुल्तान के चंद हलकों की बात करेंगे, वहाँ पर सूरत हाल क्या है, वहाँ पर सड़कों के क्या मसाइल हैं, वहाँ पर जो घरों में पानी आता है वो क्या साफ़ आता है या गटर का पानी आता है, और उसके साथ साथ बाकी जो सहूलियात हैं वो किस हद तक पूरी हुई। आज हम सवाल लेकर आवाम के पास जाएंगे, हमारे साथ रहेगा। जिस तरह आज हम बात कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से, एक जानिब इलेक्शन के ऐलानात हैं, कागजात नामजदगी हैं और दूसरी जानिब आवाम के मसाइल। हलकों में उम्मीदवारों की आमद का सिलसिला दोबारा से शुरू हो गया है। आज हम आपको दिखा रहे हैं मुल्तान के मुख्तलिफ हलकों की सूरत हाल। इस वक्त हम बाबा सफरा रोड पर मौजूद हैं। ये उसके मनाजिर हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से आवाम को परेशानी का सामना है, तंगी का सामना है, रोड्स की हालत क्या है और लोग इससे कितने परेशान हैं। हम ज़रा यहाँ के मकीनों से बात कर लेते हैं कि वो उसके हवाले से क्या कहते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? दुआ भाईजान। कितने अरसे से इस रोड की हालत ऐसी है? ये 2 साल हो गए रोड की हालत यही है। नमाजी जाते हैं, तंग होते हैं, बेचारे छिटे जाती हैं पलीत। 2 साल में किसी को तौफीक नहीं हुई कि इस रोड को बनाया जाए? नहीं, किसी को भी नहीं हुई। अब फिर इलेक्शन आ रहे हैं, आपके उम्मीदवार आपके पास आएंगे, वो कहेंगे कि इस रोड को हम बना के देंगे, हमें वोट दो। पिछली बार भी यही वादा किया था। बिल्कुल यही वादा कर रहा था, आप भी वही वादा करेंगे पर पूरा नहीं होएगा। हर बार आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाते हैं। हाँ जी, ऐसे बात। खिदमत के दावे जो करते हैं वो क्या खिदमत है, ऐसे झूठ बोलते हैं। हर बंदा ही झूठ बोलता है, हर बंदा ही जिसको देखो वही झूठ बोलता है। सच को अपने नुमाइंदों पे अब यकीन नहीं रहा? नहीं, किसी पे भी यकीन। मैंने आज तक वोट ही नहीं डाला। वोट तो देना चाहिए ना, इसलिए तो वही लोग बार बार आ जाते हैं जो काम नहीं करते। देना ही फजूल है, जब काम का ही नहीं है वोट उसको क्या करना है। वोट अमानत है। अमानत तो है पर आगे बंदे भी तो सही हो ना। बंदे सही बंदे को देना ना हो, करप्शन ना हो, ना ऐसे महंगाई हो, तो फिर ऐसे है ना। मायूस हैं। क्या हाल है भाईजान? दो हैं आपके। आज बात करें मौजूदा हालात के हवाले से। इलेक्शन होने हैं 30 अप्रैल को हमारे यहाँ इस हल्के में, तो यहाँ पे कोई काम वगैरह नहीं हुए? नहीं, अभी तो कोई काम नहीं है। 2 ढाई 3 साल हो गए हैं, रोड सारा बेकार है, सारा रोड पटा पड़ा है। लोग परेशान है, धूल धानी। तो नुमाइंदों ने क्या कहा था कि हम ये बना के देंगे? अब इलेक्शन होएंगे, कोई बनेगा तो बना के देंगे ना। जो इलेक्शन में क्या कहा था? आता कहता बना के देते, कोई नहीं बनवाता, कोई गौर ही नहीं करता। 18 में कहा था कि बना के देंगे। हाँ जी, अभी तक तो नहीं बनाया। 23 में फिर कहेंगे बना के देंगे। फिर वही झूठ बोलेंगे, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। आवाम को सिर्फ बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। कोई अल्लाह ताला ऐसा कोई भेजे जो इनको सीधी राह पे लगाए। आप क्या कहेंगे? रोड ते बहुत तंग हैं लोग, बड़े परेशान हैं। ये सारा गंदा गटर दा पानी है। गटर दा पानी खड़ा है। गटर दा पानी सारा दरबार ताईं वेंदा पिया। बड़े लोग परेशान हैं। आम मंजाने को परेशानी थी नहीं। बड़ी परेशानी है। एमडी वाले अफसर हैं, उन्होंने को आके कि भी ये परेशानी है, पाइपलाइन पाओ, सड़क बनाओ। वो अफसर थींदे ते लगे गए। दूरों दूरों लोग आते हैं, बाकी शहरों से आते हैं। पूरे पाकिस्तान ही जो लोग आने वाली ये रोड नहीं बना। वो रोड नहीं बना, बहुत सारा रोड खराब है रशीदाबाद। गटर दा पानी रोड ते आ रोड गया। दा गटर दा पानी रोड ते सारे। ते तुम्हारे जो एमपी साहब हैं, एमएनए साहब, उन्होंने कुछ नहीं किया। वो कोई था आंदे ही नहीं था। जिसमें वोट थे आए वोट थी तो आने जेल्ले वोट खत्म थी वजन वाल चक्कर ही नहीं। बलास वाली का वोट मंगन वाल जेल्ले आसन वाल खल्ले खासन। जी, इस वाले से आप जान रहे हैं। हाँ, आप क्या कहेंगे? अपील करते हैं ये नवाज शरीफ था या शहबाज शरीफ था या बेनज़ीर थी या जरदारी था, कोई भी थे, इतनी महंगाई नहीं थी। ठीक है, जब का ये इमरान खान आया है महंगाई से महंगाई हो रही है। आप कहते हैं इमरान खान जिम्मेदार है?
अच्छा, और किसी दुकान का कोई रेट है, किसी दुकान का कोई रेट है, किसी दुकान का कोई रेट है। ठीक है। जो कुरान के सही हिसाब पे चल रहे हैं, नियत से चल रहे हैं, वो पैसे भी सही लेते हैं और चीज़ भी सही हर देते किसी हैं। का अपना रेट है। आप क्या कहेंगे, कोई हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं या वहाँ परेशान है? नहीं सर, कोई हालात बेहतरी की तरफ नहीं है। बस इमरान खान आएगा तो हालात सही होंगे। आप कहते हैं इमरान खान आएगा तो हालात बेहतर होंगे। यस सर, जरूर कहते हैं कि इमरान खान जिम्मेदार है। यस सर, नो सर, इमरान खान जिंदाबाद। इमरान खान जिंदाबाद वो कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि इमरान खान भाई कह रहे हैं कि इमरान खान जिम्मेदार है, दूसरे भाई कह रहे हैं इमरान खान बेहतर है। क्या हाल है जी आपके? अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के कितनी बार रोजाना गुजरते हैं इस रोड से? मेरा घर भी इसी रोड पे है। ये कई साल हो गए, 2 साल 3 ढाई साल। हर दफ़ा कहते हैं मुहर्रम पे बन जाता है, मुहर्रम हराम के सिलसिले में भी नहीं बना। अब माह रमज़ान आ रहा है, बार बार देखो अंडे बेचता हूँ, सेल मैं नहीं करता, अंडे भी सारे टूट जाते हैं। पानी देखो, गटरों का हाल देखो। जब जो इधर रहने वाले लोग वो भी परेशान हैं, जो ज़ाहिरीन आ रहे हैं, शमश पाक के आने जाने वाले ज़ाहिरीन हैं, सब लोग परेशान हैं। जिनको मुंतखब करके असम्बली में भेजा था उन्होंने क्या किया? उन्होंने कुछ भी नहीं किया। आपके सामने वोट लेने दोनों पार्टियां आ जाती हैं, सब आती है। गरीब आदमी वोट देता है, आप फिर दोबारा आएंगे वोट मांगने? दोबारा वोट मांगने आएंगे, दिल नहीं करता देने के लिए। देना चाहिए। वोट तो देना चाहिए, कौम की अमानत है, लेकिन हम तंग इतने हैं, परेशान, हमारे मसाइल है ना, इसकी वजह से परेशानी। क्या हाल है? सब ठीक है, शुक्र मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात करें, इस रोड के स्पेशली, तो कितनी परेशानी होती है, तंगी होती है? बहुत परेशानी है। देखो गाड़ियाँ आ रही हैं, बहुत दरबार है पास, परेशानी है। वैसे भी गुजरते हैं, इससे परेशानी, बहुत परेशानी है, काफ़ी देर से ऐसे ही है। इस हवाले से कई बार वादे किए गए कि इस रोड को बनाया जाएगा, सीवरेज का मसला हल किया नहीं जाएगा। बनाते, ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही गुजर रहे हैं सभी कुछ। ऐसे ही है, ऐसी सूरत हाल है। जी हम लाहौर से आए हैं, लेकिन ये रास्ता नहीं ठीक हुआ, अभी तक नहीं ठीक हुआ। ये इतने खड्डे हैं, इतना गंदा रोड है ना कि छोड़ ही बात दो। लेकिन इस हुकूमत का क्या फ़ायदा, हर चीज़ महंगाई पे जा रही है। हर चीज़ जो 5 की चीज़ है वो 20 की मिल रही है, लेकिन इनको वो मालिक ही पूछेगा, और कोई नहीं पूछ सकता इनको। अब फिर इलेक्शन होना है, उम्मीदवार आपके घरों में आएंगे, आपकी मिन्नत समाजत करेंगे और कहेंगे भाई हमें भाई, हम वोट किसी को वोट नहीं देंगे, अपनी वोट देना चाहिए, वोट नहीं अमानत देंगे, है। अपने अपनी करके खाते हैं, अपनी खाएंगे, अपनी करेंगे, वोट नहीं देंगे भाईजान इसको, किसी को नहीं देंगे। तो 1 रुपए की चीज़ 10 रुपए की हो गई है, तो क्या? भाईजान ये इमरान खान बैठा नहीं, इतनी महंगाई कर दी है इसने। इमरान खान कहते हैं उन्होंने की है। इतने करी है ठीक है। अब कहते हैं इमरान खान जिम्मेदार हैं हालात के। भाई, वही जिम्मेदार है ठीक है, ना, आटा मिल रहा ना पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, हर चीज़ बंद है। हर बंद है। नवाज शरीफ के दौर में 2 रुपए की रोटी खाई है, इसके दौर में 20 रुपए की रोटी है। क्या हाल है भाईजान? अल्लाह का शुक्र। आप मौजूदा सूरत हाल और इस रोड के हवाले से बात करें, कितनी बार गुजरते हैं यहाँ से? ये जी हमारा यहीं पे घर है, तो दिन में हम कोई 10 से 15 बार गुजरते हैं, तो जिसकी वजह से बहुत मुश्किल होती है हमें। यहाँ पे मास्क भी पहना हुआ है। मास्क डस्ट एलर्जी भी है, जिसकी वजह से ये पहनते हैं। यहाँ हर वक्त धूल मट्टी होती है। धूल मट्टी सर, ये देख लें आप कि इसको 1.5 साल होने वाला है, तो इसी का ऐसे ही है ये। तो यहाँ के नुमाइंदों को उतनी तौफीक नहीं हो सकी, कितना मसरूफ़ रोड है, दरबार भी हैं, तारीखी शहर भी है, इसको कम से कम डेवलप भी कर दें। देखो दूसरे शहर से लोग आते हैं यहाँ पे, तो ये मेन आपका ना, ये हमारा रोड है ये, तो ये आपके सामने हज़रत शाह शमस साहब का दरबार है, तो ज़ायरीन आते हैं, तो वो दूसरे शहर में जाके लोग क्या सोचते होंगे, शाह साहब का ये एरिया है, साथ में उनकी रहाइश है, तो ये रोड जो है ना नाकस आपके सामने ये कब से ही है। सीवरेज का काम नहीं करवा रहे यहाँ के लोग, ना ये रोड बनवा रहे हैं, इतनी मुश्किलात होती है। जो बुज़ुर्ग साथ जाते हैं हमारे, वो उनका तो आपको पता ही है, फिर वो जंप वगैरह लगते हैं, तो जिसकी वजह से बड़ी मुश्किल होती घरों है। में पानी कैसा आ रहा है? पानी तो ना पूछे, पीने के काबिल ही नहीं है वो, पानी भी पीने के काबिल नहीं है, बिल्कुल। वो जो चलने के काबिल नहीं है, पानी पीने के काबिल नहीं है, और महंगाई है कि वो महंगाई जीना मुश्किल हो गया। उसकी तो बात है, ये छोड़ देना महंगाई की। ये इस हवाले से आप गुफ्तगू जाने, हम ज़रा आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्लाह का एहसान है, दुआ। साइकिल पर रोज़ाना कितनी बार गुजरते हैं यहाँ से? 4-5 मरतबा तो गुजरते हैं। 5 बार जब गुजरते हैं कैसा महसूस होता है? ये 1 साल हो गया ऐसे रोड पर है। 1 साल से ये बर्दाश्त कर रहे हैं। स्कूल के बच्चों को छोड़ने के लिए इतनी तंगी होती है, 2 बार तो बच्चे गिर गए हैं यहाँ पर। इतनी तकल्लुफ़ हो रहा है, इतने नुकसान हो रहा है, बहुत ये गैस की पैप दे देते सेवरेज, वो पैप ऐसा काम छोड़ के चले गए हैं। यहाँ के नुमाइंदों को तौफीक नहीं हुई? किसी को भी तौफीक नहीं हुई, सबके पास गए हैं, किसी ने भी नहीं बोला।
आप फिर आएंगे आपसे वोट मांगने और कहेंगे कि वोट दें, ये बना के देंगे। अब किसको वोट दें, किसको अच्छा कहें, किसको बुरा कहें? तो अब आपको मालूम कि आपसे किस किसने वादे किए और किसने पूरे नहीं किए। सब ने वादे किए, सब ने जब वोट लेने वास्ते आते सब कहते हैं कि हम ये काम करेंगे, ये जब मतलब निकल जाता कोई पूछता भी नहीं है। फिर भूल जाते हैं आवाम को। ਜੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਰੋਡ ਬਣਦੇ ਸੀ, बेनजीर सी ते रोड बनते सी नहीं ये खत्म हार चाहे नवाज शरीफ है चाहे इमरान खान है, जो अपनी सीट के लिए लड़ रहे हैं, गरीब के हक के लिए तो कोई नहीं लड़ रहा। आवाम की बात नहीं होती। आवाम की कहाँ बात हो रही है? अपनी सीटों की बात हो रही है। असम्बलियों में आवाम की बात होती है। आवाम की कहाँ बात होती है? कहाँ आवाम की बात करते हैं? हर कोई अपनी सीट के पीछे, हर कोई कहता है मुझे ओहदा मिल जाए, गरीब हमें जाम मर दी जाए। ये पैगाम हमारे उन नुमाइंदों को है जो कि दावे करते हैं कि हम आवाम के लिए आते हैं और लोग ये कह रहे हैं कि वो आवाम की बात नहीं करते। क्या हाल है जी आपके? अच्छे हाल हैं। आज बात करें मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। का नहीं आप इधर के नहीं हैं लेकिन यहाँ पे आए हैं, कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? कोई हाल नहीं। कोई हाल नहीं। कहाँ से आए हैं? पत्तों से। पत्तोकी में कोई बेहतर हालात हैं? ना बेहतर। वहाँ सड़कें ठीक है। हाँ। अब फिर इलेक्शन होने हैं, पत्तोकी में भी होने हैं, मुल्तान में भी होने हैं, तो आपके उम्मीदवारों ने जितना वादा किया आपसे कोई पूरे भी किए या बस हवाई बातें किए हैं। पत्तोकी वाले भाई कह रहे हैं कि वादे पूरे हुए लेकिन मुल्तान वाले कह रहे हैं नहीं हुए। भाईजान क्या हाल है आपके? ठीक ठाक कैसे चल रहा है काम? गुजारा है सर, जो है ना पानी की गंदगी बहुत है, रोड का बहुत मसला हुआ है, इस वजह से जो है ना मक्खियों का मसला बन जाता है जो है ना। तो गटर की लाइनें खुली हुई है। हाँ जी, ये गटर का पानी बाहर निकल रहा है जो है ना, क्या नई लाइन भी हालांकि क्या डाली है यहाँ पे, लेकिन कोई वो भी नाकाम रहे। नाकाम है, रोड भी नहीं बनाया। नहीं बनाया। उम्मीदवारों ने वादा किया होगा आपसे जो वोट मांगने आए थे? नहीं, मैं तो यहाँ का रिहायशी नहीं हूँ। कहाँ के हैं? मैं जैन कुरैशी के हल्के का रिहायशी। जैन कुरैशी ने अपने हल्के में काम कराए? बहुत काम कराए हैं, उनसे मुतमईन है? उनसे मुतमईन। यहाँ पे काम नहीं हुए? यहाँ पे नहीं हुआ। यहाँ पे काम नहीं हुए। वजन क्या हाल है आपके? हम ज़रा आगे चल लेते हैं, मज़ीद लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ के रहने वाले हैं या दरबार पे आए हैं? डेरा गाजी खान दरबार पे है। डेरा गाजी खान के हैं। आज बात करें इलेक्शन के हवाले से, आपके हल्के में भी इलेक्शन होना है सुबाई, तो क्या लगता है जो आपके उम्मीदवारों ने आपसे वादे किए थे वो पूरे भी किए या खाली हवाई बातें की? नहीं, और पहले तो किसी ने नहीं पूरे किया। इमरान खान है, खैर इमरान खान से उम्मीद है आप? उम्मीद है इमरान खान से। नून लीग कहती है इमरान खान जिम्मेदार हैं हालात के। नहीं, गलत कहती है, बिल्कुल गलत कहती है। इमरान खान बेहतर कर लेंगे? बेहतर कर लेंगे इंशाल्लाह। बेहतर। क्या हाल है जी आपके? ठीक है जनाब। बाइक पे जा रहे हैं, रोड तो टूटा हुआ है, फिर मुश्किल होती होगी? मुश्किल तो है जनाब, ये गवर्नमेंट का चाहिए कि अपना जनाब ना रोडों को तामीर कराए। कितने अरसे से ये रोड ऐसे है? ये काफ़ी अर्से से ख़राब हुआ हुआ है जनाब। किसी को तौफीक नहीं हुई, कोई नुमाइंदा जानी है? नहीं, कोई नहीं आया नुमाइंदा। कौन आता है जनाब? ये आएंगे वोट मांगने? MP MNA साहिबान जनाब जो ना ये कराएं। अब आएंगे वोट मांगने आपके पास? जी जी जी। बताइएगा कि भाई मेहरबानी क्या करें कुछ। बिल्कुल सही बात है, मेहरबानी करनी चाहिए, उनको करनी चाहिए। आवाम को फलाह बहदूद का काम है, इनको जो ना सही तरीके से करना चाहिए। तो घरों में पानी कैसा आता है? घरों में पानी गंदा बदबू वाला पानी आता है, गटर वाला पानी आता है। आखिर इंसान है, इनको भी खुदा का खौफ होना चाहिए गवर्नमेंट को कि इंसानों को जो है साफ़ सुथरा पानी पिलाना चाहिए। घरों में बदबूदार गंदा और गटर वाला पानी आता है और वो कह रहे हैं कि इनको भी खुदा का खौफ करना चाहिए। हम ज़रा आपको हालत दिखा देते हैं कि क्या हालत है, जिस वजह से हम आपको ये दिखा रहे हैं कि लोग किस तरह से यहाँ पर परेशान हैं। ये इस वक्त आपको मेन रोड पर नज़र आ रहा होगा कि यहाँ सीवेज का गंदा पानी मौजूद है, गटरों का पानी मौजूद है, यहाँ से गुजरना मुश्किल है और इस वजह से यहाँ पर लोग परेशान हैं। हम ज़रा आपको थोड़ा सा आगे जाकर दिखाएंगे कि सूरत हाल क्या है। ये इस वक्त आपको मुनाजिर नज़र आ रहे हैं कि इस रोड पर जगह जगह पानी है और सामने अगर बिलाल दिखा सकें तो गटर खुले हुए हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा तंगी का सामना है और लोग बार बार ये मुतालबा कर रहे हैं कि यहाँ के नुमाइंदों ने कोशिश करने के कहा कि हम यहाँ के मसाइल हल करेंगे, लेकिन मसाइलिस्तान बना हुआ है ये इलाका, यहाँ के काम नहीं हुए, यहाँ के मसाइल हल नहीं हुए। हम लास्ट में ज़रा और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। वजन क्या हाल है आपके? इस रोड के हवाले से बात कर रहे हैं, कितनी तंगी होती है यहाँ से गुजरते हुए? पाकिस्तान के बारे में गल करो, पाकिस्तान में कितनी तंगी? पाकिस्तान के बारे में गल करके नो बहुत तंगी, बहुत मुश्किल होती है। कैसे हालात चल रहे हैं आजकल पूरे मुल्क के और आवाम के? ठीक ही चल रहे हैं, जिसके पास पैसा है उसके ठीक है, जिसके पास नहीं है उसके खिलाफ। आजकल जिसके पास पैसे है वो भी परेशान है। नहीं नहीं, वो नहीं परेशान, वो गलत बात है। लिमिट है ना, अगर किसी का बहुत ज्यादा पैसा है वो वो ठीक है, जिसके पास पैसा है वो ठीक है। आम आदमी परेशान है। आम आदमी परेशान। तो ये जो हुकूमतें बनती हैं, आवाम की खिदमत के दावे लेके आते हैं उम्मीदवार और हुकूमतें, तो वो कोशिश नहीं करते कि देख लो, ये आप देख रहे हैं, ये क्या हुकूमतें देखो, ये टैक्स हमारे से इकट्ठा करते हैं,
हमने ये जो लिबास पहनना है इसका भी टैक्स दे रहे हैं हम लोग। वो तो हम जो दे चीज़ रहे हैं खाते ना। हैं पीते हैं सबका टैक्स है। हाँ देते हैं तो लेकिन ये नहीं लगाते। पैसा कहाँ चला जाता है? ये इनको पता हो ना, आवाम से बस वसूली होती है। वसूली होती है। ये आपने जो शर्ट डाली इसका भी आपने टैक्स दिया, ये मैग जो आपने लिया इसका भी टैक्स दिया। हर चीज़ का टैक्स है। हर अब चीज़ तो का उन्होंने 18% कर दिया। खैर जितना मर्जी कर दे गवर्नमेंट ही गवर्नमेंट जितना मर्जी कर दे, जिसकी जेब से जितना निकालें उनकी मेहरबानी। उनकी मेहरबानी, कोई पूछने वाला ही नहीं है। कोई पूछने वाला भी नहीं। जी आप देख सुन रहे हैं किस तरह की मायूसी है। हम आपको मज़ीद भी इस इलाके के जो मसाइल हैं उनसे आगाह करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आज हम मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे हैं, एक जानब इलेक्शन का शेड्यूल जारी किया गया, दूसरी जानब जो गुज़िश्ता 4-4.5 साल पंजाब में हुकूमत रही, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी हुकूमत की, उसके अलावा कुछ माह के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और उसके बाद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत की, फिर असम्बलियाँ डिज़ोल्व हुई। हल्कों की सूरत हाल क्या है, वहाँ पर जो काम हुए अवाम उनसे मुतमिन कितनी है, अब दोबारा से इलेक्शन का एक जो शेड्यूल जारी किया गया है, अवाम का रिएक्शन क्या है, लोग कितने एक्साइटेड हैं, सारी सूरत हाल पर हम आवाम से बात करेंगे और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि वो मौजूदा सूरत हाल के हवाले से क्या कहते हैं, उनकी राय क्या है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? जी मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात करें, एक जन इलेक्शन की बात हो रही है, दूसरे जन आवाम के हालात हैं, तो कोई इलेक्शन हल हैं? क्या हालात बेहतर हो जाएंगे इलेक्शन के बाद? ये कुछ कह नहीं सकते जी। पहले भी अभी तक इलेक्शन हुए हैं, कुछ हालात बदलने की बजाय बिगड़ते जा रहे हैं। ठीक है, आम आदमी परेशान है। हाँ बिल्कुल परेशान है जी। ये जो नुमाइंदे मुंतखब होकर असम्बलियों में जाते हैं, कोई काम भी कराते हैं? ये तो नुमाइंदों की क्या कहें, नुमाइंदे जो होते हैं वो अपने खाते पीते हैं, अपने घर में सुकून करते हैं। आपके मोहल्ले में, आपकी गलियों में कोई काम हुए, कोई हालत बदली? कुछ हालत नहीं बदली, वैसे की वैसी है। वैसे की वैसी? हाँ जी, वैसे की वैसी हालत है। वो कहते हैं कुछ नहीं बदला और उनको काफ़ी ज़्यादा मायूस नज़र आ रहे हैं। हम ज़रा मज़ीद भी लोगों से बात कर लेते हैं कि वो क्या कहते हैं मौजूदा हालात के बारे में। और अगर हम बात करें तो मुल्तान में सूबाई असम्बली के हलकों के हवाले से आज कागजात नामजदगी का सिलसिला शुरू हो गया है, और इस हवाले से हम ज़रा मज़ीद लोगों से बात करते हैं कि आम आदमी की राय क्या है, वो किस तरह अपने गाँव में मशगूल तो हैं और वो सोच क्या रहे हैं। हमारे से यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? अच्छा, मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात करें, फिर इलेक्शन की बात हो रही है, 30 अप्रैल को इलेक्शन होने हैं, फिर आपके उम्मीदवार आपके पास वोट मांगने आएंगे, तो क्या सोचा है? कोई पिछली हुकूमत ने काम कराया उम्मीदवारों ने, या बस खाली लॉलीपॉप था? इमरान खान जिंदाबाद। इमरान खान से उम्मीदें हैं? हाँ जी बिल्कुल। इमरान खान देना दे वोट जी, इमरान खान को देना है। इमरान खान का वोट देना? जी बिल्कुल इमरान। उम्मीदवार भी हो? नहीं नहीं, सिर्फ इमरान, जेड़ा मर्जी हो जाए देना है इमरान खान को वोट देना। ये कहते हैं जो भी हो। आप क्या समझते हैं, कौन सी जमात बेहतर रहेगी आपके हल्के के लिए, आपके मसाइल के हल के लिए? पीटीआई। पीटीआई मुतमईन है? पीटीआई हालात बेहतर कर लेगी इंशाल्लाह। पीटीआई हालात बेहतर कर लेगी। और ये हम जरा आगे चल लेते हैं। भाईजान क्या हाल है, क्या हाल है आपके? कैसे काम, वालेकुम सलाम, कैसे काम काज चल रहे हैं? अल्लाह का शुक्र है, काम ठीक चल रहा है। बेहतर चल रहा है। मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे हैं। महंगाई तो है ही बहुत, और तो होनी है महंगाई। महंगाई होनी है, हाँ। आम आदमी बर्दाश्त कर लेगा? आम आदमी क्या बर्दाश्त करेगा, आम आदमी और गरीब से गरीब हो जाएगा। गरीब से गरीब हो जाएगा। इलेक्शन होने हैं 30 अप्रैल को, आज कागजात भी जमा हो रहे हैं, तो क्या समझते हैं कि आपके उम्मीदवार जिनको आपने पहले आजमाया था उन्होंने कोई खिदमत की है, या बस खाली ये फारिग ही हैं सारे? सारे फारिग हैं। वो तो सारे खिदमत के दावे करते हैं। वो तो ऐसे ही करते रहेंगे दावे, सारे आएंगे। मियाँ साहब तो है ही ऐसे ही। खान साहब भी अब छुट्टी होने वाली है, खान साहब भी वो भी ऐसे ही हैं, अंदर होने वाले हैं वो भी अब। अच्छा, तो अवाम के हालात बदले नहीं हैं? अवाम के नहीं बदलते हालात, अवाम के हालात नहीं बदलते, ये कह रहे हैं, और इनको कुछ बेहतर उम्मीदें नजर नहीं। एक रिक्शा ड्राइवर मौजूद है, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह। अच्छा, आप रिक्शा चलाते हैं, मुल्तान की सड़कों की हालत कैसी है? सड़कें सारी खराब देख रहे हो आप, सारी टूटी फूटी हैं, क्या करें। तो ये उम्मीदवारों ने कुछ नहीं किया जिनको मुंतखब किया था? नहीं करता जी, कोई भी नहीं करता। अब फिर इलेक्शन होने हैं। हाँ जी, सब वो बत्ता को हो रहा, सब छोड़ो पर कोई काबू नहीं आ रहा।
खिदमत अपने अपनी जेब भरे चलते बने, वो जो खिदमत के दावे करते हैं कोई खिदमत नहीं करते जी। बस आवाम को एक बेवकूफ़। दफा वोट ले लिए बस जान छोड़ो, दोबारा पूछने जाओ तो कहते हैं है ही नहीं। लेकिन इस बार वो आएंगे आपके पास वोट मांगने दोबारा। हाँ आएंगे तो फिर उनसे बात करेंगे ना। ठीक है, उन्हें याद दहानी कराएगा कि पिछली बार ये वादे किए थे और ये इतना अमल किया, फिर आप आ गए हैं वादा पूरा करने के लिए। जी जी, उनसे कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे। कहेंगे लोगों को कि हर बार वादे करते हैं लेकिन अमल नहीं करते। महंगाई हो रही है एकदम, सारा दिन रिक्शा चलाते हैं, शाम को 200-300 रुपये पकड़ते हैं। वही आप सिगरेट पानी पी जाऊँगा, घर वाले देखते रहे भाई अट्टा है वो लाइनों में लगे हैं, वो नहीं मिलता हैं। सुबह के लाइन में लगे हैं, 10 बजे ख़त्म हो जाए, आधी लाइन खत्म, 2-4 हो गई। 18 के इलेक्शन में वादे किए थे कि रोटी कपड़ा मकान देंगे, एशियन टाइगर बनाएंगे, तब्दीली लेके आएंगे। सब झूठ सब। खान साहब ने क्या किया? खान साहब अच्छा है यार, उसका क्या कहोगे, उसने तो कुछ भी नहीं करा। वो वैसे बदनाम कर रहे हैं उसको, तो बेचारे को वैसे पकड़ पकड़ के ढक रहे हैं। खान साहब बेहतर है? हाँ वो बेहतर है। दूसरी पार्टियाँ ये जो आए इन्होंने तो हमारे वो शेर ने तो हमारे। ये आप रद्द-ए-अमल जान रहे हैं लोगों का, वो ये कह रहे हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है वो हालात को बेहतर नहीं कर सकी, सूरत हाल मैनेज नहीं कर सकी, इस वजह से हालात खराबी की तरफ हैं। हम ज़रा आपको इस हल्के के ज़रा मसाइल से भी आगाह कर दीजिए। बाबा सफरा रोड है, यहाँ इस हल्के को, इस रोड को 2 हल्के लगते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो MP नदीम कुरैशी है, और उसके अलावा अगर दूसरी साइड पर बात करें तो ज़हीर खान अलीज़ई हैं जो कि मुंतखब रहे, साबिक MPs हैं, लेकिन रोड की हालत नहीं बदली, वही रोड है। कोई इसकी डेवलपमेंट नहीं हुई, कोई काम नहीं हुआ, इस वजह से लोग परेशान हैं। ये हम ज़रा आगे भी लोगों से बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि लोग इस सवाल से क्या कहते हैं। भजन क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम, ठीक है जनाब। शाम कोई चिकन सस्ता होगा या महंगा होगा? 700 पे रुकेगा जाकर। अब रमज़ान में मज़ीद महंगा होगा? जी सर। सेल तो कम हो गई होगी? सेल आपके सामने सर, सुबह से अब तक 7 या 750 की सेल करी है बस। अच्छा, पहले जो आप इतने मन बेच लेते थे अब नहीं है? 2 मन बिक जाता था, जब 200 रुपये किलो था ना, 250 रुपये किलो था, डेली 2 मन माशाल्लाह बिक जाता था। कितने आप बिकते हैं? आपके सामने 750 की सेल करी सुबह से अब तक। 1.5 किलो आपने बेचा है, 1.25 किलो। ऐसे ही है, गरीब बंदा क्या लेगा जनाब, आपके सामने है, महंगाई इतनी हो गई है। तो अब फिर इलेक्शन की बातें हो रही है, 30 अप्रैल को इलेक्शन होना है। मेरी नज़र में बेवकूफ़ी कर रहे हैं सर ये, जब 30 साल में वो हुकूमत चला रहे हैं माशाल्लाह बिल्कुल सही सलामत है, आवाम सुकून से खा रही थी। अब ये 4.5 साल हुकूमत कर गया ये इमरान खान साहब, बुरा भला तो क्या नहीं, लोड है कोई नहीं, क्योंकि उसकी ज़िंदगी अपनी हमारी अपनी। आप कहते हैं खान साहब जिम्मेदार हैं? देखा जाए तो वही जिम्मेदार है। खान साहब कहते हैं मियाँ साहब जिम्मेदार हैं। मियाँ साहब कैसे जिम्मेदार है? आपके सामने ये कि वो 35 साल की हुकूमत कर गया है, अवाम गरीब जैसी मर्जी रोटी 2 रुपये की मिल रही थी, खा रही थी अवाम। अब तो 15 रुपये की थी, डायरेक्ट 18 की कर दी, फिर 20 की हो जाएगी रमज़ान में। गरीब बंदा क्या खाए सर? आदमी के हालात मुश्किल होते जा रहे हैं। सर आज आपके सामने 700 रुपये 800 रुपये दिहाड़ी है मजदूर बंदे की, वो 700 रुपये किलो घी है, 700 रुपये किलो चीनी दूध दही पत्ती लेना देना। बात तो बताएं, आपके उम्मीदवार आपके पास आते हैं हर बार, कितने वादे पूरे करते हैं? खान साहब या मियां साहब? जो उम्मीदवार आपके पास वोट मांगने आते हैं वो आते हैं, वो कहते हैं जी आपको गटर लाइन में डलवा देंगे, गैस लाइन में। मुझे यहाँ 12 साल हो गए मुलाजमत कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे कभी आज तक गटर लाइन नहीं डाली इन लोगों ने। बाबा सफरा रोड नहीं बना? नहीं बना। शाह शमत दरबार रोड नहीं बना। नदीम कुरैशी ने भी दावे किए, ज़हीर करते हैं जनाब, कोई भी ये ना वो हमें खाने को दे रहा, ना कोई घर आटा मोल लेके दे रहे हैं। जो भी आता है ना हुक्मरान, वो अपना घर पूरा करता है, बाकी गरीब बंदे मरते हैं, पीसते हैं, बेचारे मजदूर बंदे सारे ना वही पीसते हैं। मजदूर पीसते हैं। भजन क्या हाल है आपके? ठीक हूँ। कहाँ से आए आप? मानक से। मानक से। मानक कहाँ पे है? लाहौर में रेवंड सिटी के कोल। अच्छा, लाहौर में रेवंड। तो इलेक्शन होने जा रहा है 30 अप्रैल को, तो क्या सोचा है? कोई बेहतरी की उम्मीद है कि इलेक्शन में आप कोई हालात बेहतर हो जाएंगे इलेक्शन के बाद? नहीं बेहतर तो नहीं लगते, लगता और रोलन के पाकिस्तान को। ठीक है। हाँ जी। ये जो खिदमत है दावे कर दिन, उन्हें कुछ नहीं किया? नहीं जी, नहीं जी। क्या हाल है भाईजान? ठीक ठाक, शुक्र है, काम काज अल्लाह पाक की बड़ी रहमत है। फिर इलेक्शन का बगल बजाया गया, 30 अप्रैल को इलेक्शन है, आज कागजात नामजदगी थे, कल आखिरी डेट है। जो आपके उम्मीदवार हैं, आपके हलकों के उम्मीदवार जो आपसे वोट मांगने आते हैं, पिछले इलेक्शन में भी आए होंगे, कितनी बेहतरी है ये आपके इलाकों में? ठीक है, जब इमरान खान था सब फिट था। ठीक है। अब क्या हुआ है? इमरान खान को वोट दें। आप कह रहे हैं कि इमरान खान को वोट देंगे, उसके उस टाइम हालात बेहतर थे? बेहतर, बहुत बेहतर था। पहला में आई थी, काम तो चलते थे ना। अच्छा। अब तो सब कुछ ब्लॉक है। अब हालात बेहतर नहीं है, अब आप परेशान हैं? बहुत, थोड़ी सी बहुत महंगी हो गई है।
इतनी महंगी हुई है। वो कहते हैं ये इमरान खान ने वादे किए थे, इस वजह से हुए हैं। इमरान खान ही है। इमरान खान के हवाले से वो कह रहे हैं कि इमरान खान को वोट देंगे। हम जरा आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र। मौजूदा सूरत-ए-हाल के हवाले से बात करें, 30 अप्रैल को पंजाब के इलेक्शन होने हैं। सूबाई उम्मीदवार आएंगे आपके पास वोट मांगने भी। साबका जो उम्मीदवार आए थे उन्होंने कितना काम किया और अब क्या उम्मीद है? साबका उम्मीदवारों ने तो कोई ख़ास काम नहीं किया और आगे भी किसी से कोई अच्छी उम्मीद है नहीं पाकिस्तान में, पॉलिटिकल पार्टी से किसी से। खिदमत के दावे तो तमाम जमातें करती हैं, नहीं किए हैं और सब ने हुकूमत भी करके दिखाई, लेकिन प्रैक्टिकली कोई भी उसमें तब्दीली नहीं आई ना 90 रोज़ में आई, ना जो सदियों से कर रहे हैं उनकी वजह से आई। ये का अपना मकान कुछ भी नहीं हुआ प्रैक्टिकली पाकिस्तान। एशियन टाइगर भी नहीं हुआ। आपके सामने है, अगर बने तो बता दें कौन कौन भाग रहे हैं इस वक्त टाइगर बन के। तो फिर जो आवाम को कहा जा रहा है कि इलेक्शन के बाद जो हुकूमत आएगी वो आवाम के मसाइल हल करेगी। अल्लाह करे, उम्मीदें रखनी चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए। और देख रहे हैं जो कैंडिडेट सूटेबल होगा। अभी तक तो कोई डिसीजन नहीं किया कि आप किस साइड के आपके इलाके के सबसे ज़्यादा मसाइल कौन कौन से हैं? मसाइल तो बेतहाशा, बेसिक नीड्स अभी हमारी पूरी नहीं हो रही हैं। आप रोटी कपड़ा मकान तो बड़ा लंबी चौड़ी बातें हैं। आप रूटीन में घर से निकलते हैं तो रोड्स टूटे हुए हैं, सीवरेज के मसले मसाइल हैं। और इसके अलावा आप देख लें आपके बच्चों की प्रॉपर यहाँ पे गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल हैं आप वो देख लें, पुरसाने हाल कोई नहीं है इन चीज़ों का ना। तो इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। बता दें तमाम जमातें अपना मंशूर देती हैं, कहती हैं कि हम इस मंशूर पर आएंगे और मंशूर को देख कर अवाम हमें मुंतखब करे। तो लगता है कि मंशूर पर वो अमल भी करते हैं? अब मंशूर पे अमल, वही मैंने आपको स्टार्ट में कहा है कि अभी तक हमें किसी का नज़र नहीं आया। मंशूर तो हर कोई बहुत अच्छा बनाता है और आप जब उसको पढ़ लेते हैं तो आप सुन लेते हैं तो आपका दिल करता है कि यार हम इसके साथ जाएं। लेकिन उसके बाद प्रैक्टिकली जब वो ऑन ग्राउंड आते हैं तो मैंने नहीं देखा अभी तक किसी पार्टी ने प्रूफ किया हो कि उसने उस मंशूर पे काम किया है। तो जब तक कोई प्रॉपर उस पर काम नहीं करेगा हम ग्रो नहीं कर सकते। लेकिन ये वो मसाइल हैं जो कि शुरू से चलते आ रहे हैं। हमारी जमातें, सियासी जमातें मंशूर का ऐलान करती हैं, वादे करती हैं, आवाम को कहा जाता है कि हम आपकी हालत बदलेंगे, लेकिन उसके बाद भूल जाते हैं। जब इक़्तिदार मिल जाता है तो उसके बाद याद नहीं रहता कि हमने क्या करना है। हम जरा आगे चलते हैं। क्या हाल है जी आपके? जी अल्लाह का शुक्र। इतना महंगा हो गया? चिकन हमारा महंगा तकरीबन 3-4 माह से। रोटी महंगी, हाय हाय, खाना महंगा, हाय हाय, अब तो चिकन महंगा हो गया। चिकन महंगा है और 3-4 माह से महंगा है, जिसकी वजह से हमारे कारोबार पे भी बहुत असर पड़ा हुआ है। चिकन का रेट कम होना चाहिए, हम खुद कहते हैं कि चिकन का रेट कम हो। इसकी फीड की वजह से फीड बहुत महंगी हो गई है। हमारी फीड के अंदर एक सोयाबीन डलती है, वो एलसी पे रुकी हुई है। डालरों की वजह से ना सेल कितनी मुतासर हुआ है? सेल कितनी बहुत ज़्यादा मुतासर है। हमें हमारे कारोबार में बहुत फ़र्क पड़ गया। हम आपकी जो रमज़ान भी अब आ रहा है, पहले भी रेट ज़्यादा है, तो रमज़ान तक कितना हो जाएगा? रमज़ान शरीफ के अंदर रेट कुछ खास ज़्यादा नहीं होगा। रमज़ान शरीफ में डिमांड हो जाती है कम, उस हवाले से रमज़ान शरीफ हमारी जो डीलर हज़रात कहते हैं रमज़ान में कोई रेट ज़्यादा नहीं होगा इंशाल्लाह। बातें होंगी महंगाई की। अब ये जो सूरत हाल है मौजूदा, यहाँ पर रोड्स की सूरत हाल है यहाँ सर, रोड की इधर खुदाई की थी पहले भी, आप लोग आए थे, रुई वाले आए थे, इनकी मेहरबानी है। तो रोड की सूरत हाल ये है कि यहाँ खुदाई करके ना उन्होंने रोड नहीं बनाया। आप इधर थोड़ा अगर आपका कैमरा मैन दिखा सके, इधर ये गंदगी के ढेर हैं और खुदाई हुई हुई है, उसकी वजह से भी हमारे बहुत कारोबार ख़राब है। जो नुमाइंदे मुंतखब हुए उन्होंने कुछ नहीं किया? नहीं, कुछ नहीं किया, कोई भी नहीं आता है, कोई आता ही नहीं है। आते हैं जब वोट लेने होंगे, जब आएंगे वो फिर आएंगे वोट मांगने, वो वोट के सिलसिले में आएंगे। जब भी आएंगे फिर वो आगे आप लोग हमसे वोट मांगेंगे, जी वोट दें आप हमें। वोट के सिलसिले में जो आते हैं उसके अलावा नहीं आते, भूल जाते हैं आवाम को। और ये रोड बिलाल दोबारा दिखाए, 4 साल हुकूमत में भी नहीं बना जो साहब हुकूमत रही, उससे पहला जो हुकूमत पहले रही उसमें भी ये रोड नहीं बना। तो आवाम अब सवाल उठा रही है कि फिर इसी रोड के नाम पर वोट आवाम से मांगा जाएगा। जिस तरह हम बात करें, हम ज़रा मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो मौजूदा सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। आवाम का रिएक्शन आपके सामने आ रहा है। लोग नला हैं, लोग शिकवा करें और अब महंगाई से इस हद तक परेशान हो चुके हैं कि लोगों से जब हम गुफ्तगू करते हैं वो गिला कर रहे होते हैं, वो कहते हैं कि हालात ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र। मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात करें, इलेक्शन पंजाब में 30 अप्रैल को होने हैं, और क्या समझ रहे हैं कि इस इलेक्शन के बाद कोई बेहतरी आ जाएगी हालात में? लग तो रहा है। तो जो साबका हुकूमत आई थी, जो पहले 18 में इलेक्शन हुए थे,
जिन जमातों ने आवाम से वादे किए थे, जिनको हुकूमत मिली, तो कोई उन्होंने कोशिश की हालात को बेहतर करने की, या फिर नुमाइंदे खाली वादे करते हैं, काम नहीं करते? वादे, सिर्फ वादे, कोई वादा नहीं आता। मैं करूं, देखें भाईजान, आज न्यूज़ सुबह सुनी आपने, इमरान खान, नवाज शरीफ, जरदारी, जितने भी सियासतदान हैं सबके तोशाखाना केस में सब मुलव्वस हैं, तो वोट किसको दें? तो आपने फैसला करना है, हमने तो देना ही नहीं। वोट तो अमानत है। नहीं ना है, बैग पे कोई चॉइस नहीं। कहाँ पे इतना भरोसा किया, क्या उसने हमारे किया है? अगर सभी अगर नून लीग आ गई है तो नून लीग ने क्या किया है? सभी तो तोशाखाना में सभी हमको लूट रहे हैं, टैक्स भी इतना बढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लूट हम ही रहे हैं, आपस में ये सब कुछ एक ही हैं, हमारा ही। आप कह रहे हैं कि इनके इंटरेस्ट सेम है, इनके मफादात सेम है? सेम है, बिल्कुल सेम है। किस जरिए आप लोग अपना नुमाइंदा चुन के इनको हटा सकते हैं? कोई अभी कोई चॉइस ही नहीं है। कोई जितने भी सियासतदान है सब पे केस हैं केस ना, मीडिया बता रही है, लेकिन अदालतें भी ये बता रही हैं। जमाया पीपी को जमाया, नून लीग, इमरान खान पीटीआई रहती थी वो भी जमा लिया, क्या किया? कुछ भी नहीं। अवाम का सब ऑप्शन ही नहीं रहा, कोई ऑप्शन नहीं है, वोट अब डालने कोई ऑप्शन रह गया है सियासी जमातों में? नहीं, कोई ऑप्शन नहीं अभी तो। नून लीग जो है ना वो बहुत महंगाई कर रही है, पीटीआई अच्छी है, इमरान खान ने अच्छी हुकूमत की है अभी तक। इमरान खान ने बेहतर हुकूमत की है, इत्तेफाक करते हैं? क्या बेहतर की है? क्या बेहतर की है? हमें ही लूटा है, 75 साल से अवाम को ही लूट रहे हैं, ठीक है। कोई इनके जो बाहरी जो इमरान खान की या प्रॉपर्टी या दूसरों की किसी की प्रॉपर्टी है, मुल्क डिफॉल्ट होने वाला है, ऐसे ही है ना, मुल्क डिफॉल्ट होने वाला। अरबों की प्रॉपर्टी जो बाहर लाए, अगर इतने मुल्क के खैर ख्वाह हैं तो लेके आए ना, बचाएं मुल्क को। इनका मुल्क नहीं है, इनका नहीं है, ये हमारा है, हमने बचाना, इन्होंने नहीं बचाना, सियासतदानों ने नहीं बचाना। हाँ, अवाम ने देनी है, हम नहीं देनी है। ये तो वाले से आप गुफ्तगू जान रहे हैं, लोगों को गिला, वो ये कह रहे हैं कि मुल्क हमने बचाना है, अवाम ने बचाना है। सियासतदानों से गिला किया जा रहा है कि उन्होंने उस तरह से अवाम के जो मसाइल थे उनको हल करने के लिए कोशिश की तो उसके नतायज कुछ बेहतर सामने नज़र नहीं आ रहे। हम इसमें मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह बात करें मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, आवाम की राय, अपनी जानी हलकों की सूरत हाल भी हम आपको दिखा रहे हैं। आवाम के जो मसाइल हैं वो आपके सामने हैं। सड़कों की हालत सीधा होती जा रही है। हम इस पावर सफ़रा रोड पर मौजूद हैं जो कि रशीदाबाद तक जाता है, और ये सारा रोड एक खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। यहाँ पर मेन मार्केट्स हैं लेकिन हालत नहीं बदली। हम ज़रा लोगों से बात करते हैं। क्या हाल है जी आपके? कितनी मुश्किल होती है यहाँ से गुजर? बड़े काम गलत है जी, दूसरा साल आ रहा है जी मुहर्रम का, पर इनके तवज्जो नहीं करते जी यहाँ की बात का। यहाँ से तो गुजरना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है जी। इसके भी चाहे जंप मारते जाऊँगा, हमारा हैंडल टूटेगा, हमारा खुद टूटेगा, है नहीं करते जी, तवज्जो नहीं कर रहे। क्या हाल है जी आपके? कितना मुश्किल है यहाँ से गुजरना इस रोड से? सर मुश्किल तो खासा, क्या कह सकते हैं, बहुत मुश्किल, गला खराब, डस्ट, मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार इस डस्ट की वजह से। धूल मट्टी होती होगी? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मुख्तलिफ ऐसे। कब से मसला चल रहा है? ये तकरीबन हो गया इसको साल के लगभग होने वाला, इसी भी साल। यहाँ के इन्होंने लाइनों का चक्कर रहा, फिर तो इसको उखाड़ा, फिर बनाया, फिर ये हालात आपके सामने। आप कह रहे हैं हो गया। जहाँ के नुमाइंदे जिन्होंने आपसे वोट लिया, उनका तो पूछे ही ना, आपको तो पता है, क्या कह सकते हैं, वो तो आके भी नहीं खड़े होते, वापस नहीं आए। हाँ सही, कुछ भी नहीं है ऐसा। दोबारा आएंगे? अच्छा, 30 को इलेक्शन है ना, जाहिर बात है, वो तो फिर उन्होंने अब तो आना ही आना है, फिर उसके बाद गायब हो जाना है। आवाम ने इसी तरह जलीलो ख्वार होना है। फिर वो वादा करेंगे हम रोड बना के देंगे, हमें वोट दो। बिल्कुल, वो तो फिर देखते हैं ना कि अब आएंगे तो जब हमारे पास। ये जो वादा, ये वादा हर इलेक्शन में करते हैं? ये बिल्कुल रूटीन वाइज इनकी आदत है ये। में भी सी रोड पूरा 5-5 साल नजर नहीं आएंगे दौरान इलेक्शन, बस हम तुम्हारे और तुम हमारे, ये कहानी होती है। इलेक्शन हम तुम्हारे, हम तुम्हारे, इस तरह का ये आप सूरत जान रहे हैं। हम तो आगे चलते हैं, मजीद लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। भाई यहाँ स्टॉल लगा करें। क्या हाल है जी आपके? कैसे चल रहे काम काज? काम जब से रोड टूटा है, जब से काम ही नहीं है इस रोड। महंगाई है, ऊपर से रोड ने मेहरबानी कर दी। रोड ने मेहरबानी कर दी है, अब तो मुश्किल हो गया। बहुत मुश्किल हो गया। तो ये जो नुमाइंदे वोट मांगने आते हैं आपके पास, वो तो टाइम पे आते हैं, अपने जब वोट लेने होते हैं, जब आते हैं फिर 18 में आए थे? 18 में भी आए थे। क्या कहा था? कि ये हम सड़कें बनवाएंगे, गलियाँ साफ़ करवाएंगे,
सफाई रखेंगे। अब 23 लग गई है और 30 अप्रैल को अगले महीने इलेक्शन है, तो फिर आएंगे आपके पास? हाँ जी, फिर आएंगे, हम भगाएंगे उन्हें अब। हाँ, अभी भी यही वादा करेंगे आपसे? उन्होंने यही वादे करने होते हैं, झूठे वादे उनके। सड़क बनवाएंगे, हाँ, सफाई कराएंगे, सफाई कराएंगे। 18 में भी इसी बात पे वोट लिया, 23 में भी इसी बात पे वोट लेंगे। तो इसी बात पे वोट लेते हैं वो। महसूस नहीं होता, महसूस नहीं होता कि 5 साल पहले भी ये वादा किया था, अगले 5 साल बाद भी ये वादा कर रहे हैं? हाँ जी, महसूस तो वो उन्हें होता है ना, जो बंदों को तजर्बा हो या किसी चीज़ का वो हो, लेकिन इन्हें तो किस चीज़ का ना तजर्बा होता ना किस चीज़ का, अपने आए अपने खाने का जरिया बना लेते हैं बस। खाने का जरिया बनाने। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का करम है सर। कितना मुश्किल हो गया है इस रोड पर अब आसपास घरों में रहना जी रोड की वजह से? सर जी बहुत मुश्किल हो गया है, यहाँ रोड पे चलना भी बहुत दुश्वार होता है कि जब आलूदगी उड़ती है ना, या सांसों के अंदर जाती है। मसरूफ और महंगा रोड था ये। हाँ, तो अब तो ये बेकार होया पड़ा है सर जी रोड। मार्केट्स की हालत भी डाउन है? बिल्कुल डाउन है, कारोबार है ही नहीं। कारोबार की वजह से तो हर दुनिया परेशान है, महंगाई इतनी है कि हद से ज़्यादा महंगाई है। अब देख लो कि ये पकोड़े पहले कितने के देते थे, ये समोसा 20 रुपए का होता था, अब ये 25 का 30 का समोसा है। महंगाई तो घी भी महंगा हो गया, चीज़ महंगी हो गई, तो इसी वजह से हर आदमी परेशान है। मैं मोटरसाइकिल पे फेरी लगाता था, अब साइकिल पे फेरी लगाता हूँ। इस रोड पर तो साइकिल चलानी मुश्किल है। वजह से देखो जी 300 का तेल डलवाते हैं हम रोज़ाना बिल आना का, वो तो हमारे पल्ले से जाता है ना, तो वही हम साइकिल चला लेंगे, रोजी तो कमानी है ना बच्चों की। बस ये जो उम्मीदवार आते हैं वादा करते हैं, तो ऐसी बातें करती हैं या पूरी भी करते हैं? सर जी वादे पूरे नहीं करते कोई भी, झूठ बोलते हैं। झूठ बोलते हैं, झूठे हैं, झूठ बोलते हैं। कोई वादा कर दिखा दें पूरा कहीं किया हो इनने, बस आवाम को कोशिश करते हैं उनसे वोट ले लो। वोट ले लेते हैं। आप तो खुद उनसे ले लेते हैं ना, जो अपना MN MPA जो होते हैं उनको मिलता है वहाँ से, ये लेते हैं, लेकिन आगे तो किसी को नहीं देते। ये आवाम तक कुछ नहीं पहुँचता, कुछ नहीं पहुँचता। अब ये 7,000 जो 6,000 ले रहे हैं, तो वो हमारे से नहीं पूरी दुनिया से ले रहे हैं, वो डबल करके ले रहे हैं वो 7,000। महंगाई की वजह से सब जा रहा है पैसे, आवाम की जेबों से सब कुछ वसूल किया जाता है, लेकिन आवाम को दिया कुछ नहीं जाता। आवाम को सिर्फ वादे और दिलासे दिए जाते हैं और आवाम परेशान हाल दिखाई दे रही है। हम ज़रा ये क्या हाल है आपके? कितना मुश्किल है रिक्शा चलाना? और बहुत ज़्यादा रिक्शे थे, बड़े कब खराब हो रहे नहीं थे, तो सवारी पैसे पूरा रोड ही ऐसी, रोड खराब है क्या है। सवारी कहती है जाना है, तो फिर आप क्या सोचते हैं? तो क्या करें, मजबूरी है, यहाँ से कमाना भी है, बच्चों के पेट भी भरना है। परेशानी भी होती रहती है कि रहनी ना बहुत ज़्यादा, खैर से पहुँच जाए, खैर से पहुँच जाए। कईयों के वाल टूट जाते हैं, व्हील टूट जाते हैं, वाग टूट जाता है, तो टोए टिब्बे बहुत ज़्यादा हैं इसमें। नुमाइंदे ने कुछ नहीं किया? आते हैं आगे, जैसे आप आए इन्होंने करना तो कोई मसला नहीं, कोई मतलब नहीं, वो फोटो दिखा दो अपने, वो चले गए, चले गए। अब फिर आएंगे वोट मांगने आपसे? अब वोट तो नहीं हम देते, ये पहले रोड बनेगा तो वोट देंगे, नहीं तो नहीं। वोट दें सही, लेकिन सोच समझ के दें। PTI को देंगे, वो आपकी मर्जी। वो PTI का वोट, PTI का। यहाँ से MP PTI के थे। हाँ, यहाँ से काम नहीं किया। हाँ, काम बस वो उन्हें चलने नहीं ना दिया। नया बंदा था, उसे कोरोना ने आ गया, फिर जो सियासी लोगों ने उसे वैसे नहीं जीने दिया। क्या हाल है जी आपके? अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह तैयार होकर निकले हैं, लेकिन रोड सर इस रोड से बड़े मुतासिर हैं हम लोग, ठीक है, तो गवर्नमेंट से अपील करते हैं। जितने भी तैयार होकर निकले हैं, इतनी मिट्टी धूल होती है सारा, मुझे तो क्या नाम मैरिज में उसमें जाना नहीं पड़ता, मैरिज हॉल के अंदर तो कहीं भी नहीं जा सकते, पाउडर पहले ही लग जाता है, सारा मिट्टी पाउडर सारे के सारे यहीं से हो जाता है। जैसे कि पार्लर जाता है इंसान, तैयार होकर आता है, तो हम तो इस रोड पे ही पार्लर हमारा बन जाता है। इतनी मिट्टी और डस्ट है कि फेस वैसे ही आपका हो जाता है, आलूदा हो जाता है। जी जी बिल्कुल ऐसे। ये जो सूरत-ए-हाल है, नुमाइंदे आते हैं वोट मांगने, खिदमत के दावे करते हैं, तो खिदमत नहीं करते? सर अभी तक तो उन्होंने कोई खिदमत नहीं की, जब करेंगे तो फिर इंशाल्लाह हमें भी नज़र आएगा, दुनिया को भी नज़र आएगा। फिर आएंगे आपके पास मिन्नत करने? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है सर, वो जब भी उनको कोई मकसद होता है तो फिर वो आ जाते हैं। नाला में जब आए थे तो क्या वादा किया था? सर वो वादे तो इसी तरह ही करते हैं, वादा तो हमने तो आज तक नहीं देखा कोई होता हुआ। खाली वादा? ये खाली वादा ही होता है। वादे क्या जो अफवाह हो? बिल्कुल ऐसे ऐसे सर, ये सिर्फ रोई वाले हैं हमारे साथ जो ताउन करते हैं, रोई चैनल हमारे साथ, हमारे पाकिस्तान में सबसे अच्छा बेस्ट जा रहा है। आपकी मोहब्बत आप हम कोशिश करते हैं कि आवाम के मसाइल दिखाएं। क्या हाल है भाई? अल्लाह का शुक्र। यहीं के रहायशी है जी ये जो रोड की हालत हो चुकी है, अब जब घर से बाहर निकलते हैं सुबह के वक्त, दोपहर के वक्त, शाम के वक्त, तो हर वक्त ही एक जैसा माहौल होता है? हर वक्त एक जैसे माहौल होता है, कूड़ा मट्टी, रोड टूटा पड़ा सारा, बिल्कुल बेकार होया पड़ा। बच्चे बुजुर्ग तो बीमार होंगे? बिल्कुल बीमार है, बच्चे भी बड़े भी, आते जाने में तकलीफ होती है लोगों को। तो नुमाइंदों को ख्याल नहीं है कि भाई हमारे वोटर इतनी परेशानी में हैं?
नुमाइंदों को अपनी लड़ाई से फुर्सत नहीं मिल रही सर, वो यहाँ क्या गौर करेंगे हमारे ऊपर। अपने झगड़ों में मसरूफ़ हैं। अपने झगड़ों में मसरूफ़ हैं सारे। अब फिर आएंगे आपके पास? फिर आएंगे, जब इलेक्शन होंगे फिर आएंगे। इलेक्शन तो होने वाले हैं, कागजात जमा करा रहे हैं वो। आप फिर आएंगे दोबारा, वो यूँ ही आएंगे। अब कौन उनको मुँह लगाएगा इस तरह? आवाम तंग आ चुकी है बहुत, आवाम फंसी पड़ी है इस टाइम, रोटी से परेशान है। आवाम रोटी से परेशान है, आवाम तंग है। क्या हाल है जी आपके? ये जो मौजूदा हालात हैं, ये जो रशीदाबाद से लेकर बाबा सफरों तक एक जैसे ही माहौल है, पहली रोड ऐसा था या अब ऐसा हुआ है? ये वो है, गटर लाइन डाली इन्होंने, बनाया नहीं है रोड दोबारा। गटर लाइन डालने के बाद रोड बनाना भूल गए। सारा हैवी ट्रैफिक भी यहाँ से गुजरती है। मार मार के गड़ी लोग उधर पानी मार, इधर पानी मार, उधर पानी मार, सारी मट्टी मट्टी होती इधर। हाँ जी, ये दुकान है मेरी, सारा पानी पानी इधर। ऐसी हालात हैं, ऊपर ये हैवी ट्रैफिक भी यहाँ से गुजरती है। सारियां ट्रैफिक है इधरों, कॉलेज दी बसां हर शह जाती है भैन, लेकिन रोड नहीं बना रहे। गटर हर शह पै गई है, लेकिन चलो थोड़े थोड़े टोटे ही बना जाए, साफ तो हो जाए, घट्टा खत्म हो जाए। सारे दुकान वाले परेशान, रोज ही अपना सफाई करते हैं। फिर आप देखो कितनी उड़ रही है। ये तो यहाँ से जब भी कोई गाड़ी गुजरती है तो ये सारी मट्टी आसपास। मट्टी कोई नहीं सुनता जी, हुकूमत वो अपने चक्कर। नुमाइंदों को कोई फिक्र नहीं है? कोई नहीं जी, कोई नहीं। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾੜੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹੜੀ ਘਰੋਂ ਬਣਾਣੀ, ਕੋਈ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ है ना भाई। ये आप गुफ्तगू जान रहे हैं, हम ज़रा आखिर में और भी लोगों से बात करते हैं। इस भाई से बात करने की कोशिश करते हैं जिनकी यहाँ पे शॉप है। भाईजान क्या हाल है आपको? आपके यहाँ पे हर वक्त धूल मट्टी जो भी गाड़ी गुजरती है तो सारा दिन कपड़ा मार मार के थक जाते होंगे आप तो? जी ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो कोई उम्मीद है ये बन जाए? बनेगा जी, इंशाल्लाह ज़रूर बनेगा। कब से ये मसला चल रहा है? साल तो हो गया इसको। साल हो गया है। तो यहाँ के नुमाइंदे कितनी बार आए आपके साथ खड़े हुए कि यार? अभी एक दफ़ा भी नहीं आए हैं। वोट हो रहे हैं, फिर आएंगे? फिर तो आएंगे, लाजमी आएंगे। फिर वादा करेंगे कि हम बना के देंगे, वोट दो। जाहिर सी बात है, ये तो सिलसिला चलता आ रहा है ना ऐसा। में आपके पास आए थे? जी आए थे। क्या कहा था? कहते थे ये सारा सेवरेज का इंतज़ाम भी सही होगा, इंशाल्लाह रोड भी आपका अच्छा बनेगा। लेकिन अब तक कोई ऐसा मसला नहीं लग गया है, अब तक ऐसा मसला नहीं हुआ है। फिर वही लोग आएंगे, पोजीशन पर हैं, फिर वही वादा करेंगे। वादे हैं बार बार एक ही वादा करते हैं। की वादा करते हैं। 18 में भी यही वादा किया था, 23 में भी यही वादा किया करेंगे, और बस आवाम को। और ये एक बच्चा, क्या हाल है आपके? क्या हाल है आपके? ठीक है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6 क्लास में। इस रोड से गुजरते हुए कितनी परेशानी होती है? बहुत परेशानी होती है, बहुत। स्कूल भी यहीं से गुजर के जाते हो? जी रोजाना? हाँ जी। ये बच्चे भी आप देख लेंगे यहाँ से गुजरते हैं, अंदाज़ा लगा। सफाई की सूरत हाल हम आपको दिखा देते हैं। ये इस वक्त यहाँ पर कचरे के ढेर आपको दिखाई दे रहे होंगे, और ये इस हवाले से सूरत हाल है, इससे आप अंदाज़ लगा लें। भाईजान क्या हाल है आपके? अच्छे हाल है। रोड पे रिक्शा चलाना कितना मुश्किल है? रोड टुटो है सारा। टुटो है तो कल कहें को क्या आख सकते हैं, कुछ नहीं आख सकते। परेशानी थी है? परेशानी तो थी है, धूल मट्टी होती है। हाँ मट्टी होती बड़े बंदे तंग थे। ये इस हवाले से आपने गुफ्तगू जानी, और ये हमने लोगों से जाना, और लोग यही कह रहे हैं कि हमारे नुमाइंदे हमसे हर बार वादा करते हैं और उसके बाद उस वादों पर अमल नहीं किया जाता। इस पूरे रोड के मनाज़िर का बिलाल दिखा सके तो ये मुकम्मल पूरा रोड टूट फूट का शिकार है। इलेक्शन के फिर नारे लगाए जा रहे हैं। 30 अप्रैल को इलेक्शन होना है। आज भी कागजात नामजदगी जमा कराया गया, कल आखिरी डेट है। ये सूरत हाल तो चलती रहेगी। उम्मीदवारों की हिम्मत है कि वो एक बिल्कुल इत्मीनान के साथ हर 5 साल बाद आवाम के पास जाते हैं और एक ही घिसा पिटा वादा करते हैं कि ये काम करा देंगे, वोट दें, और हर 5 साल बाद उसी वादे के बिहाफ पर वोट लेते हैं, लेकिन काम नहीं कराते। सलाम है हमें अपने उम्मीदवारों को जो कि हर बार आवाम को इस तरह ट्रक की बत्ती के पीछे लगाते हैं और वोट लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। उसके बाद आवाम जाने, आवाम के काम जाने, आवाम के मसाइल जाने, और फिर अगले 5 साल बाद फिर वो आवाम के दरवाजे बजाते हैं और कहते हैं भाईजान आपके खादिम, आपके भाई, आपके चाचे, आपके मामे, आपके सब कुछ हाजिर हैं आवाम की खिदमत के लिए, हमें आजमाएं। ये वो नारा हर बार लगाया जाता है, और आवाम अब कह रही है कि इस बार हमारे उम्मीदवार अगर वही घिसा पिटा वादा लेके आएंगे तो उनको उस तरह से जिस तरह पहले वोट दिया जाता था, इस बार उनसे सवाल पूछा जाएगा कि आखिर 5 साल में क्या किया। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगहबान।